साथ जो इसमें पार्टनर है वहाँ के जिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, वहाँ के विधायक देवेंद्र पटेल, जो पहले भी कई आपराधिक गतियों में उनका परिवार संलग्न रहा है, वो भी इसमें शामिल है। और वहाँ जो जानकारी है, चर्चा है, क्षेत्र के लोग बता रहे हैं कि वो घटना के 1-2 दिन पहले शिकार में भी शामिल थे। शिकार का वहाँ उनने भोजन भी किया है चांदोड़ा में, और उसके बाद वो रात में गए और दूसरे दिन छापे की कार्रवाई हुई है। और क्षेत्र की जनता ने भी विधायक के रूप में आपको सुना, और 2 साल में आपने ये उपलब्धि दी कि अवैध शराब फैक्ट्री शुरू करवा दी, लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस तरह की कार्रवाई हुई है, उससे अभी ये लोग बचे हुए हैं। इनके फोटो, इनके मोबाइल कनेक्शन, इनका पूरा रिकॉर्ड देखा जाए, कितने बजे कहाँ थे, चांदोड़ा में कितनी बार गए, कितने बजे गए, कितनी चर्चा हुई, कितनी राशि इस फैक्ट्री में ने लगाई है, अवैध फैक्ट्री में, ये जनता के सामने लाने का काम है। इस कांग्रेस के विधायक के संरक्षण में पूरा आतंक का वातावरण बना के जनता में दहशत फैलाने का काम किया जा रहा है। ये सरकार बर्दाश्त नहीं करती। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोहन जी की सरकार है, तुरंत ये कार्रवाई, ये बंदूक में फायर कर रहे हैं, 25-25 बंदूक में गाड़ियाँ चल रही, शिकार फायर कर रहे हैं। ऐसे लोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी भी करेंगे, और सरकार के जो हमारे प्रभारी मंत्री अधिकारीगण भी इस पर तुरंत ध्यान में लेके सुपेरना में कौन के पास कितनी बंदूक हैं, कौन बंदूक चला रहा है, कौन शिकार कर रहा है, और कहाँ है उनका कॉल डिटेल्स भी निकालें, और सख्त कार्रवाई इस पे हो, इसके लिए भी हम लोग ने आग्रह किया है माननीय मुख्यमंत्री। सिलवानी विधानसभा के चांदोड़ा में शराब फैक्ट्री पकड़ाई थी। रामपाल सिंह जी सीधा आरोप लगा रहे हैं कि देवेंद्र पटेल जी विधायक की मिली भगत से ये फैक्ट्री चल रही थी। आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें पहली बात तो ये है कि जहाँ चांदोड़ा में जो फैक्ट्री पकड़ी गई, वहाँ जो मुन्ना राजा और उनके परिवार का नाम आ रहा है, उसमें उनके जो पिताजी थे महेंद्र सिंह जी परमार, वो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष रहे 3 बार, और सन 90 से उनने ही रामपाल सिंह को वहाँ स्थापित किया था सुल्तान इलाके में, और उनका पूरे परिवार से उनका पुराना कनेक्शन है। बीच में जरूर उनका कुछ थोड़ा बहुत बिगाड़ हुआ, लेकिन पूरा कनेक्शन उनका है और पूरा उन्हीं का संरक्षण है। और रही जहां तक रामपाल सिंह जी की बात, इनके पूरे रिश्तेदारों के रायसेन जिले में शराब फैक्ट्री के ठेके हैं, चाहे उदयपुरा हो, चाहे देवरी हो, चाहे बमोरी हो, चाहे खरगोन हो, चाहे बरेली हो, चाहे रायसेन हो, सब जगह इनके रिश्तेदारों के ठेके हैं। और अवैध शराब का जो गाँव बेचने का काम है, इनके ही संरक्षण और मार्गदर्शन में हो रहा है। बीजेपी की सरकार है, हम लोग तो आदिवासी इलाकों में इतना आंदोलन कर रहे हैं बार बार, आदिवासी हमारी महिलाएं भी उसमें आगे आ रही हैं, इसके बाद भी बीजेपी की सरकार ने कहीं रोकने का प्रयास नहीं किया। और जहां तक रही हमारे ऊपर इल्जाम लगाने की बात, तो रामपाल जी एक भी इल्जाम अगर साबित कर लेंगे तो क्या नाम से हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। दूसरी बात, इनका जहां तक रामपाल जी ये भी आरोप लगा रहे कि हम लोगों ने वहां खाना खाया, ये भी पूरा निराधार आरोप है, क्योंकि ना ही तो हम उस गांव गए, ना हम लोगों का उनसे वैसा संबंध है कोई आने जाने का। ये झूठे आरोप, क्योंकि ये चुनाव हारने से सटिया गए हैं, इनकी अब बुद्धि हो चुकी है भ्रष्ट। और रही बात जहां तक पैसा कमाने की, तो इन लोगों ने इतना अवैध पैसा, अकूत संपत्ति जोड़ी है अरबों की, ये कहां से इनके पास स्थापित हुई? इनके बूढ़े सियाने हमारे यहाँ से खाने को ले जाते थे, इनके पास खाने को नहीं था कुछ। जब ये विधायक पहली बार बने तो एक MM 540 थी, तो सरपंचों से 200 रुपए लेके डीजल चलाते। इतने हल्के लोग हैं, और आज अगर स्थापित हो गए, अकूत संपत्ति हो गई, तो जो अनर्थ आरोप लगा रहे हैं। आपका जो आरोप लगा है, अब अगला कदम आपका क्या हो? कोर्ट में करेंगे और उनको कोर्ट तक घसीटेंगे इन्हें अगर माफी नहीं मांगी सार्वजनिक रूप से। ये तो सीधा आरोप आप पे लगा रहे हैं ना? नहीं, आरोप लगा रहे तो उसका हम मानहानि का केस करेंगे जी। आपका क्या कनेक्शन है राजा मुन्ना राजा से? नहीं, मुन्ना राजा चूंकि हमारे क्षेत्र के हैं, तो आना जाना, मिलना जुलना होना अलग बात है, लेकिन ये आरोप लगा देना कि हमारे संरक्षण में चल रही है, हमारे को उसमें कोई लेन देन है, तो पूरा सरासर गलत है। जबकि उस परिवार से सबसे ज्यादा संबंध रामपाल सिंह जी के ही और उनके बुजुर्गों से संबंध,